आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में निको पार्क में पुलिस वाले बैठे हैं इतने दिन से अपनी भर्ती और वर्दी के लिए। तो बताइए, जब सीट खाली है और बच्चा ज्वाइनिंग के लिए तैयार है कि हमको भेजने की तैयारी किया जाए। सरकार बोलती है बजट में पैसा नहीं है, फिर से हम लोग का रिटर्न लिया जाएगा, फिजिकल लिया जाएगा, मेडिकल लिया जाएगा, उसमें पैसा नहीं लगेगा सरकार को। एसएससी जीडी 2018 एक ऐसी परीक्षा जिसके परिणामों की मांग और जिसके ज्वाइनिंग की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सड़कों पर रहे, चाहे पिछले साल दिवाली का मौका हो या फिर नए साल का या फिर और दिन हो। ये अभ्यर्थी लगातार मांग करते रहे सरकारों से, आयोग से कि ज्वाइनिंग दें जल्दी से जल्दी। 60,210 रिक्तियों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी। उसके बाद 54,000 लोगों को सफल करार दिया गया। जो आखिरकार परिणाम आया उसमें 1,09,000 अभ्यर्थी मेडिकली फिट हैं, लेकिन ज्वाइनिंग मिलेगी केवल 54,000 अभ्यर्थियों को। सवाल ये उठता है कि जब 1,11,000 से पद खाली हैं, जैसा कि खुद गृह राज्य मंत्री ने सदन में कहा, तो आखिर मेडिकली फिट जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल सकती है? सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बहुत बातें करती है, लेकिन जब जो सीमा सुरक्षा बल हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसमें जब फोर्स में पर्सनल्स की कमी होगी तो किस तरीके से सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है? ये सवाल पूछने लायक है। और भी कई मसले हैं, उन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे अभ्यर्थियों के साथ ही। पूरे भारत से लगभग बिहार, पंजाब, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, लगभग हर राज्य से अभ्यर्थी यहाँ पर जमा हुए हैं, मौजूद हैं। इन सभी से बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं इनकी परेशानी क्या है। मेरा नाम आकांक्षा और मैं एसएससी जीडी 2018 की कैंडिडेट हूँ, जिसकी भर्ती प्रक्रिया 3 साल लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट आया है। उसमें सिर्फ 58,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, जबकि माननीय नित्यानंद राय जी ने संसद में बयान दिया है कि 1,11,000 इसमें पैरामिलिट्री में रिक्त हैं पद। और हम लोग जो सिर्फ मेडिकली फिट नहीं है, रिटन टेस्ट भी पास किया है, फिजिकल भी पास किया है और मेडिकल भी पास किया है, सब कुछ पास कर लिया है, वो हैं 1,09,000। तो हम सबको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई? सिर्फ 54,000 को ही फिट क्यों किया गया? हम दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन लेके जा रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से नए वैकेंसीज को रोका जाए। हम नए के खिलाफ नहीं है, क्योंकि एक बात सोचिए, 18 से 23 साल की उम्र है। सुनिएगा, अब ये लोग 2-3 साल पहले कोचिंग भी करे, 2018 से 2021 3 साल ये भी चले गए। अब कहाँ से हमें एज लिमिट मिलेगी? इन बच्चों को कहाँ से एज लिमिट मिलेगी? कई मैरिज के कगार पे हैं, किसी का लिमिट क्रॉस हो गया, अब आप दूसरे एग्जाम भी नहीं दे सकते। और ये पास कैंडिडेट हैं, अपीयरिंग नहीं है। जब आयोग ने परीक्षा निकाला था तो आयोग ने कहा था कि भाई 60,210 रिक्तियां हम लोग इंटरटेन करने वाले हैं। अब 1,09,000 मेडिकली फिट हो गए, तो आयोग ने तो कहा था ना कि 60,000 ही भर्तियां देंगे। तो अब आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं कि भर्ती? तो ठीक है सर, लेकिन जब उसका सीट खाली है सर, तो फिर नई भर्ती कराएगी। बच्चे जो 3 साल 4 साल हो चुके हैं, जिसका उम्र खत्म हो गया है, एज खत्म हो गया सर, तो बताइए फिर कैसे फिल करेगा वो फॉर्म को? अब हम जब जान रहे हैं कि हाँ वो सेना में जाएगा, सब कुछ क्वालिफाई कर लिया है और उसको सेना में जाने की तो योग्यता भी मिल गई है, क्वालिफाई किया, फिजिकल किया, मेडिकल किया, रिटर्न किया, सब कर दिया है, सिर्फ उसको ज्वाइनिंग की जरूरत है सर। अब बताओ, देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी के लिए तैयार है वो लड़का, लेकिन तो फिर से दोबारा फॉर्म फिल कराया जाए। मार्च में जो कल ये 60,056 है, जो भी मतलब वैकेंसी निकालने के लिए कर रहा है 75,000, तो बताइए, जब सीट खाली है और बच्चा ज्वाइनिंग के लिए तैयार है कि हमको भेजने की तैयारी किया जाए, उसके माँ बाप इतने समझ लीजिए गरीब पढ़ाई करने के लिए खेत बाड़ी घर जो है सब बेच करके पढ़ा रहे हैं। आजकल राम राज्य चल रहा है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में निको पार्क में पुलिस वाले बैठे हैं इतने दिन से अपनी भर्ती और वर्दी के लिए, और ये बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग इनके लिए पिटीशन फाइल कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी परमिशन के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। सब कुछ किया है, लेकिन तो गवर्नमेंट सिर्फ एक बार फोकस कर दे सर कि मतलब ये जो बच्चे क्वालिफाई कर लिए तो उसको ज्वाइनिंग तो मिलना चाहिए सर। चलिए, मतलब मसला ये है कि 60,000 पदों पर भर्तियां तो निकाली आयोग ने, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि 1,09,000 जो मेडिकली फिट है तमाम लोगों को ज्वाइनिंग दे। सवाल वाजिब क्यों बनता है? वाजिब इसलिए बनता है कि 3 साल हो गए परीक्षाओं के। जो अभ्यर्थी 3 साल पहले जिन्होंने परीक्षा दी थी, अब उनमें से कई अभ्यर्थी ओवर एज हो गए होंगे, वो अगली परीक्षाओं में बैठ नहीं सकते। और जो देरी हुई है उसमें अभ्यर्थियों का कोई दोष है नहीं, दोष है आयोग का, दोष है लेट लतीफ़ी का। तो आयोग की लेट लतीफ़ी अभ्यर्थी क्यों झेले, ये कहना है अभ्यर्थियों का। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इससे पहले भी आप लोगों ने सड़कों पर आंदोलन किया है, दिवाली के मौके पर भी आप जंतर मंतर पर बैठे रहे सड़कों पर, हासिल क्या हुआ, क्या मिला आप लोगों को? सर कुछ नहीं हासिल हुआ है। जब कुछ भी हासिल नहीं हुआ है तो फिर से सड़कों पर आ गए, क्या लगता है कुछ होगा हासिल? यूं ही सड़कों पे समय आप लोग बर्बाद कर रहे हैं। वैकेंसी जो थी 60,000 कुछ की थी वैकेंसी, और उन्होंने 54,000 पे लिस्ट लगा दिया। उस वक्त बोला गया था, जिस टाइम फार्म फिल हुआ था उस टाइम बोला गया था कि जो अर्धसेना सुरक्षा के भूतपूर्व सैनिक हैं या
सेना के भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हीं लड़कों को जो है उसमें भर्ती किया जाएगा। जब वे नहीं पहुंचेंगे तो आम लड़कों को वहां से उठाया जाएगा और उसमें भर्ती किया जाएगा, ये बोला गया था हम लोगों को। हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं। और एक बात बताइए, जब एसएससी को ये भर्ती करनी ही थी तो ये 1.5 लाख लड़कों को क्यों मेडिकल पे बुलाया गया? हमें पहले भी तो लिस्ट लगा के बाहर निकाला जा सकता था। 14 फरवरी के दिन जंतर मंतर आए थे, चूंकि वहां परमिशन नहीं थी। मैंने वहां पुलिस में और इनके बीच मध्यस्थता की, पुलिस के पक्षकारों से बात की, और अब हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट। हम अपनी पिटीशन फाइल करेंगे और तमाम ये जो वेटिंग लिस्ट वाले मुद्दा है उसको भी उठाएंगे, जो मेडिकल में अनफिट वाले जो मुद्दे थे वो भी उठाएंगे। और मेडिकल फिट कराने के बाद में मैं सरकार के पास पहुंचा, मैं फिट हूँ हर चीज से। मेरा सवाल ये है कि तमाम आपकी जो मुसीबतें हैं वो हम समझ गए भाई, फैसला लेना है सरकार को, फैसला लेना है आयोग को। इस तरह सड़कों पर जो आप आंदोलन कर रहे हैं अब तक तो कुछ मिला नहीं आप लोगों को, अब क्या मिल जाएगा? किस उम्मीद में सड़कों पर आप लोग हैं? हम एक नियम के अनुसार सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्लीज़ ये वैकेंसी बढ़ाएं और हमें ले, क्योंकि ये काफ़ी समय हो गया है और हमारी एज भी ओवर हो चुकी है। और मैं सरकार से चाहता हूँ, दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के निवेदन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमें जो है भर्ती करें, एक एक युवा को ज्वाइनिंग दे। रिक्वेस्ट है सरकार से, बाकी मर्जी सरकार की है, सब कुछ उनका है। आपने सरकार का नाम लिया, इन्होंने सरकार का नाम लिया। सवाल मेरा ये है कि जो मौजूदा सरकार है, आप उनके नारों के बारे में अगर बात करेंगे, नारों को उनके सुनेंगे, उनके भाषणों को अगर आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद की जो बातें हैं या सीमा सुरक्षा की जो बातें हैं वो हावी रहती हैं उन बातों में। कहा जाता है कि 70 सालों की सबसे मजबूत सरकार जो है वो इस वक्त सत्ता में आसीन है। तो क्या आपको सरकार की मजबूती पे संदेह है? क्या आपको सरकार की नियत? अभी भी चाइना बॉर्डर पे भी जरूरी है हमारे जवान का। अभी 12 बटालियन आईटीबीपी के चाहिए, 5 बटालियन एसएसबी के चाहिए, जो मांगे हैं वाजिब है, तो हमको क्यों नहीं? सरकार बोलती है बजट में सर, सरकार बोलती है बजट में पैसा नहीं है, फिर से हम लोग का रिटर्न लिया जाएगा, फिजिकल लिया जाएगा, मेडिकल लिया जाएगा, उसमें पैसा नहीं लगेगा सरकार को। हम तो सारे भर के बैठे हुए हैं, 5.5 से कैंडिडेट, फिर क्यों नहीं लिया गया हमारे? चलिए, सरकार जो कहती है कि बजट नहीं है लेकिन दोबारा से परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी, पैसा तो उसमें भी लगेगा। फिर जो अभ्यर्थी फिलहाल जो मेडिकली फिट हैं उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? सीमा पर जिस तरह की तनातनी हमने देखी है, पिछले साल ये पहला मौका था लगभग कई सालों के बाद जब तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमने तनाव देखा। बावजूद इसके जो अर्धसैनिक बल है उसमें पर्सनल्स की कमी है, लेकिन सरकार जो है वो नीरस दिख रही है इन लोगों के ज्वाइनिंग के प्रति। जन को होगी समस्या तो तंत्र से होंगे सवाल। आपकी आवाज़ अब सुनेगा देश, मुद्दा आपका, मंच हमारा। शेयर करें अपनी बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़।